हेलो जी, जय श्री श्याम। स्वागत करते हैं आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो अभी हम जा रहे हैं भाभी के जलवा पूजन के लिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग सब लोग मिलके, जो घर की लेडीजें होती है आपकी और जो गांव की लेडीजें होती है, वो सब लोग मिलके, जो बच्चे की मम्मी होती है उसके साथ में जाते हैं जलवा पूजन के लिए, गीत गाते हुए। उनके सर पे रहता है पानी का कुछ भी कलश वगैरह रखते हैं। तो जलवा पूजन करवाया जाता है। कोई कुआं या बावड़ी होती है आपके पास में, उसमें करवाया जाता है, या फिर जो बहता जल होता है वहाँ पे जलवा पूजन करवाया जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है, कुएं घर से दूर होते हैं, सबके घर के पास में तो कुएं होते नहीं हैं। तो आपके घर में जो पानी का टैंक होता है या फिर जो पानी का हौद होता है, उस पे करवाने लग गए हैं आजकल। तो हम लोगों ने तो वहीं किया है। आप लोगों के कहाँ करते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम लोगों ने भाभी का जलवा पूजन जो हमारे घर के बाहर वाले बरामदे में जो हौद है वहाँ पे किया है। तो जलवा पूजन के लिए जो पानी का जो आपका हौद है उसके सामने हम लोग बैठ गए हैं। भाभी को लेके एक चौकी पे बिठा दिया है भाभी को। फिर भाभी का तिलक कर दिया है, राखी मोड़ी सब लगा दिया है भाभी को। मैंने, जो बच्चे की बुआ होती है वो करवाती है जलवा पूजन, या फिर सास करवाती है। तो भाभी का जलवा पूजन मैंने करवाया है। फिर जो आपका जो पानी का हौद है उसके सामने ये देखो भाभी ने बनाया है, स्वास्तिक बनाया है। और यहाँ पे धीरे धीरे सारी चीज़ें, चावल हो गया, राखी, और उस पर कुछ पैसे चढ़ाने चाहते हैं आप तो वो, कुछ प्रसाद, पतासे, गुड़, मिठाई, कुछ भी, तो वो सब भी चढ़ा दिया है हम लोगों ने। तो जलवा पूजन क्यों करते हैं? जलवा पूजन करते हैं जो माँ का और बच्चे का शुद्धिकरण होता है, जल देवता से प्रार्थना करने के लिए। और जो जैसे जल बहता है वैसे ही, मतलब जैसे जल कभी कम नहीं होता है, वैसे ही माँ प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे के लिए भी मेरा दूध कभी कम नहीं हो, ऐसे ही सफिशिएंट रहे उसके लिए, जब तक वो पिए, 6 महीने तक या उससे भी आगे तक। तो हम लोगों ने कर दिया है जलवा पूजन, और जो जल देवता है वहाँ पे हम लोगों ने लगा लिए हैं, हाथ जोड़ लिए हैं। और फिर अब भाभी को हम वापस अंदर लेके जाएंगे। तो जलवा पूजन ऐसे करते हैं, देखा आपने कैसे करते हैं। फिर जो सर पे जो कलश था उसको 7 बार ऐसे, जो पानी का जो था ना हमारा हौद, उस पर ऐसे फेर लेंगे 7 बार। और फिर भाभी को लेके हम लोग वापस आ गए हैं कमरे में। तो जलवा पूजन के बाद में अगर आपको ननद करवा रही है तो ननद के लिए, या फिर सास करवा रही है तो सास के लिए, फिर आपको उनको वो देना पड़ता है, कुछ भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी देना चाहो उनको, जैसे कि दान करना रहता है, कुछ पैसे दो या फिर ड्रेस दो, बेस दो, कुछ भी। तो हमारे जलवा पूजन के बाद में बेस दिया जाता है। तो मेरी भाभी ने भी मुझे दिया है, बेस दिया है जलवा पूजन के बाद में। तो भाभी का जलवा पूजन हो चुका है। आप लोगों के भी करते हैं क्या ऐसे ही जलवा पूजन? आप ज़रूर